अमेरिका का सबसे बड़ा कारोबार रियल एस्टेट का कारोबार, आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कारोबार रियल एस्टेट का कारोबार। आज सारे लोग ब्रोकर हो गए। बिहार के देहातों में, जिस देहात में सड़क नहीं है वहां 10 घर है, 10 आदमी ब्रोकर हो गया। जो जमीन 25 साल पहले बिक गई, उसी जमीन का कागज या ब्लॉक से ला करके वो उसके बेटों को का दिमाग खराब करता है। जमीन तुम्हारी है, उसमें 10% तुम्हारा हिस्सा है और तुम उसके बारे में आगे बढ़ो, मैं कागज तुम्हारा इंतजाम कर देता हूँ। जिसको उसके बाप ने बेच दिया है, ये ब्रोकर उसके बेटों से दोबारा उसको बेचवा रहा। एक जमीन 10-10 बार बिक रही है। जहां मेरा दिमाग तक नहीं गया था कि जमीन मेरी होगी, वहां का कागज ला के ब्रोकर दिखला रहा है। यानी गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ के समाज में तनाव का माहौल पैदा करना, बिकी हुई जमीन को दोबारा बेचवाना। सारे लोग ब्रोकर हो गए, दिन भर घूमते रहेंगे, पॉकेट में 1 रुपया नहीं है, मगर 5 करोड़ की बात करता है। 5 करोड़ का सौदा वहां हो गया है, 10 करोड़ का सौदा वहां होने वाला है, 50 करोड़ की डीलिंग वहां होने वाली है। आज शाम में मीटिंग होने वाली है, वहां 1 अरब रुपए का सौदा पटने वाला है। अब पॉकेट में पान खाने के लिए पैसा नहीं है, चाय पीने के लिए पैसा नहीं है। अब बातें अरबों की कर रहा है, बातें करोड़ों की कर रहा है। यानी तामीरात की दलाली में कितनों की जान ले ली। ये ब्रोकर एक दूसरे को मर्डर करने को तैयार है। हर मोहल्ले, हर शहर में 2-4-10 ग्रुप काम कर रहे हैं। जो ग्रुप जितना ज्यादा बलवान है, वही ज्यादा जमीनें खरीद कर नाजायज कब्जा करके उसको पाट करके अब वह बेच रहा है। सबसे बड़ा ब्रोकर वो है जिनके पास 50-100 गुंडों की टीम है, जिनके पास मार धाल करने वाले लोग मौजूद हैं। कोई बोला कि हमारी जमीन है, हमारे बाप की जमीन है, मेरी जमीन है, 2-4 तमाचा मार के उससे कागज छीन के उसको भगा देना है, क्योंकि गुंडों के हाथ में जमीन चली गई। सबसे बड़ा कारोबार आज रियल एस्टेट का, जमीन की खरीदारी का, जमीन के बेचने का, मकान बनाने का, मकान के फरोख्त करने का, सेल करने का। लगता है कि जीने का मकसद मकान की तामीर करना और फिर मकान को बनाना, मकान को सेल करना और नए घर को तब्दील करना हो गया। इंसानियत मर रही है, लोग मर्डर हो रहे हैं, लोगों की जबान पे इखलास नहीं, मिठास नहीं है। यहाँ तक कि शहर में आग लगी हुई है, मोहल्ले में 10 लोग हैं, 10 पार्टी में टूटे हुए हैं, सारे लोग एक दूसरे से बिखरे हुए हैं। यानी हमने जब से ज्यादा जोर इंसानियत की तामीर पे नहीं दिया, कैरेक्टर की तामीर को छोड़कर ईंट की तामीर पे दिया, तब से दुनिया पाप से भर गई। हमने जब से दुनिया में मकानात पे जोर दिया, तब से क्राइम से दुनिया भर गई, मर्डर से दुनिया भर गई, नफरतों से दुनिया भर गई, दूरियों से दुनिया भर गई, कोर्ट कचहरी में मुकदमा से दुनिया भर गई। हुजूर ने कहा था हर तामीर वबाल है, मगर जो जरूरत के तहत हो, फिर दोबारा दुनिया तामीर पे जोर न देकर वो अखलाक पे जोर दे, वो किरदार पे जोर दे, मानवता पे जोर दे, ह्यूमैनिटी पे जोर दे। रहे वो किराए के घर में मगर इंसान बन के रहे वो झोपड़ी में पर आदमी बन के रहे, करोड़ों के मकान में जानवर बन के रहना न जीने का सलीका, न खाने का सलीका, और दिल में घमंड और गुरूर है। उससे बेहतर है वो शख्स जो झोपड़ी में रहता हो, सीने में ह्यूमैनिटी हो, सीने में फ्रेटर्निटी हो, सीने में ब्रदरहुड हो, सीने में सिंपैथी हो। यानी जानवर बन के महलों में रहने से बेहतर है किराए के घर में रहना। अगर लोग चाहते हैं कि दुनिया से क्राइम घटे, लोग चाहते हैं कि दुनिया से ज़िना घटे, लोग चाहते हैं दुनिया से मारधाड़ घटे, लोग चाहते हैं कि जीने का मजा आए, तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रास्ता वही है कि तामीरात छोड़कर, यानी जरूरी तामीर ही करे, गैर जरूरी तामीरात छोड़कर इंसानियत की तामीर पे जोर दे, मानवता की तामीर पे जोर दे, कैरेक्टर बिल्डिंग पे जोर दे। जिस दिन किरदार साजी हो गई, 4 दिन का फाका रहेगा, उस समाज में आसमान से फरिश्तों का आना जाना लगा रहेगा। वहां जीने से घबरा के लोग जहर नहीं खाएगा, सुसाइड नहीं करेगा, पंखे पे सूली के फंदे पे नहीं लटकेगा। वह यही बोलेगा अल्लाह कुछ दिन जिंदगी दे दे ताकि जन्नत की हवा यहाँ पालूं, और मरूं तो जन्नत का हकीकी लुत्फ वहां ले लिया करूं। आज समाज में आग लगी है, सारे लोग मरना चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत करोड़ों में खेलने वाला, वो फांसी के फंदे पे लटक गया। एक हीरोइन मुंबई की करोड़ों में खेलने वाली, उसके लाश, सड़ी हुई लाश उनके घर में मिली। पटना, हमारे बिहार की राजधानी पटना का एक बहुत बड़ा अरबपति अपनी बीवी और अपने 2 बच्चों और खुद अपने 4 की डेड बॉडी उनके घर में मिली, जो अमेरिका लंदन से घूम के आया था। क्या कमी थी उसके पास? हमारे बहादुरपुर और पासकुड़ा इलाके में पैसा होता है तो हम कश्मीर घूमने जाते हैं,
हमारे पास पैसे होते हैं तो अजमेर घूमने जाते हैं, हमारे पास और थोड़ा ज्यादा पैसा हुआ तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाते हैं या मलेशिया और सिंगापुर जाते हैं। लेकिन वो इतना बड़ा पैसा वाला था पटना का, जो अरबों में खेलने वाला, इस बार जर्मनी गया है, अगली बार कनाडा जाएगा, यानी उसका सब शेड्यूल तय है। उनकी औरतें जब आपस में बैठ के बात करती हैं तो वहां पे बात किसकी होती है? इस बार मैं अभी कनाडा से लौट के आई हूँ, अगले साल का जो ट्रिप जो हमारा है वो ट्रिप है नॉर्वे का, वो है जर्मनी का, वो है फ्रांस का। यानी हम लोग साहब फ्रांस का नाम बोलते हैं, फ्रांस देखा नहीं, कनाडा का नाम बोलते हैं, कनाडा देखा नहीं। अब पैसे वालों की बीवियां कनाडा घूम रही है, नॉर्वे घूम रही है, तो उससे ज्यादा मजा उनकी जिंदगी में मिलना चाहिए। नॉर्वे घूम के आई है, घर में तो गुलाब की तरह खुशबू बिखरनी चाहिए। वह कनाडा से मैंने उसको घुमा के लाया है, तो मेरी बीवी तो मेरा तलवा को उसको धो के पीना चाहिए कि हम तो गरीब घर के बाप की बेटी थी, मगर मेरे शौहर ने कमाया, मुझको अमेरिका घुमा दिया, मुझको नॉर्वे घुमा दिया, मुझको जर्मनी घुमा दिया, तो शौहर का शुक्र अदा करना चाहिए। नहीं, नॉर्वे से घूमने के बाद लड़ाई घर में शुरू होती है, जर्मनी से वापस आने के बाद मारपीट घर में शुरू होती है। कश्मीर के डल झील में कश्ती पे घूमना है ताकि लगे कि मियां बीवी दोनों बहुत मोहब्बत है, लेकिन घर में आने के बाद उठापटक शुरू है, मारपीट शुरू है। इसलिए कि जो जिसकी सोच जैसी हो और जो जिस तरह से पैदा हुई हो, उससे हटके अगर हम सोचेंगे तो सिवाय बिगाड़ के कुछ नहीं होगा। औरतें टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, उनको सीधा करने की कोशिश मत करना, उनको सीधा करना चाहेगा तो टूट जाएगी, टूटना तलाक है। तो औरतों को उसी हालत में रहने देना, उसको मार धाड़ कम करना, समझाना ज्यादा, उसको समझाना, नाबीना के हाथ में तलवार मत देना, वरना किस किस की गर्दन काटेगा कहना मुश्किल है। दाना तजर्बाकार आदमी के हाथ में F-16 मत देना, वरना किन किन की जान लूटेगा कहना मुश्किल है। F-16 उसके हाथ में रहे जो एक तजर्बाकार सिपाही हो, तलवार उसके हाथ में दे जो एक शानदार पहलवान मौजूद हो, वरना अगर किसी कमजोर के हाथ में दे दिया तो फिर क्या होगा? कौन सी आबादी जलेगी, कौन सा घर तबाह होगा, कितनों की जाने जाएंगी। ना अहलों के हाथ में इल्म चला जाए, वही इल्म गुरूर का जरिया बन जाता है। ना अहलों के हाथ में दौलत चली जाए, वही दौलत तबाही का जरिया बन जाती है। ना अहलों के हाथ में पावर चला जाए तो फिर उस पावर का गलत इस्तेमाल समाज में के चैन में आग लगा देता है। अहल प्रधानमंत्री बनने के लिए अहल चाहिए, गृह मंत्री बनने के लिए अहल चाहिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए अहल चाहिए। अहल वह हो जिसका सीना चौड़ा हो, जिसके दिल में सब समा जाए, तमाम कचरा समा जाए, मगर उसकी सोच गंदी ना हो, उसका ज़मीर जिंदा हो, उसके हाथ से क्राइम का सुदूर ना हो, उसके कानून से सदियों तक मानवता का भला छुपा हुआ हो। एक को भला दे, एक की भलाई के बारे में सोचना और दूसरों को तबाही की आग में जलाने की सोच करना, ये नाअहल है। और नाअहल हाकिम उस वक्त बनता है जब दुनिया में क्राइम बढ़ जाते हैं, जब रियाया गंदी होती है, उसका राजा भी गंदा मुसल्लत हो जाता है। जब प्रजा क्रिमिनल हो जाती है, उसका हाकिम सरदार महा क्रिमिनल हो जाता है। इसलिए अगर कोई चाहता हो कि हमारे घर में सुकून रहे, मोहल्ले में सुकून रहे, मेरा हाकिम अहल बन जाए, मेरा सरदार अहल बन जाए, मेरे गांव का विधायक, मेरे गांव का प्रधान, मेरे गांव का मुखिया, ये सब अहल बन जाए, सबसे पहले कौम को सुधरना होगा। अपने घर में इंसानियत को लाना पड़ेगा। जिस दिन घर घर में इंसानियत का चराग चला तो उसका हाकिम डकैत नहीं होगा, उसका हाकिम आदिल हो जाएगा, इंसाफर हो जाएगा। मैंने कहा था मेरा मकसद हयात अल्लाह की इबादत है। तमाम मोमिन अल्लाह की बंदगी शुरू कर दें, बाकी फिर वह दुनिया में हाकिम कौन बनेगा उसके लिए ज्यादा हाथ उठा के दुआ करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मदरसा आबाद हुआ, मस्जिद आबाद हुई, जिस दिन मेरा घर सजदों से आबाद हुआ, जिस दिन मेरा सीना इस्लाम के नूर से आबाद हुआ, अगर दुआ नहीं भी करेंगे तो डॉक्टर इकबाल ने कहा है इस कदर अल्लाह की मार्फत का नूर हासिल कर, इस कदर पेशानी को सजदे में रख, इस कदर अल्लाह की बात मान, इस कदर मुस्तफा की गुलामी कर कि दुआ के लिए हाथ नहीं भी उठे तो फिर खुदी को कर बुलंदी इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी जब पेशानी सजदों से तर रहेगी, मस्जिदें आबाद रहेंगी, दुआ करने से पहले रब पूछेगा मेरे बंदे तुझे क्या चाहिए, कौन सा हाकिम चाहिए। मैं जितना बड़ा नेक बनता जाऊंगा, अल्लाह उतना ही ज्यादा हमारे ऊपर मेहरबान होकर मेहरबान हाकिम को मुसल्लत करता चला जाएगा। हमारी एक्टिविटीज पे नजर नहीं रहती, हमने अपने घर में मानवता नहीं दानवता को जगह दिया।